लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्मीश्वरम्। गत सप्ताह वीडियो में मैंने ऐसी स्थिति में जब जन्म पत्रिका या तो नहीं हो या होने के बाद भी उनके प्रेडिक्शनों में अंतर आ रहा हो और हमें भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो कुछ नैसर्गिक उपायों की चर्चा की थी। स्वास्थ्य को लेकर, मनोदशा को लेकर, स्मरण शक्ति को लेकर और दाम्पत्य संबंधों को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे संतान प्रकरण को लेकर। संतान प्रकरण में कई प्रकार की चिंताएं होती है। संतान उत्पन्न न हो, उत्पन्न होने के बाद उसकी उन्नति, उसका स्वास्थ्य, कई सारी बातें हैं। संतान को लेकर मैं आपको वो नैसर्गिक उपाय बता रहा हूं जिससे हर स्थिति में लाभ मिलने वाला है। हमारी कुंडली में नैसर्गिक रूप से 5वीं राशि सिंह है, जिसका स्वामी है सूर्य और उसका कारक है गुरु। इसके साथ शुक्र जनन का कारक है। शुक्र की राशि सप्तम है और वहीं हमारी जनन क्रिया है। चंद्रमा मनोबल का कारक है। कई बार संतान न होने पर डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक रूप से इस बात को निकाल दो कि हमारे संतान नहीं हो सकती। मन का बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क पड़ता है। अतः यहाँ भी संतान में भी मन का बहुत प्रभाव है। और आप देखो, आपने यदि ध्यान दिया हो, चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का होता है, शुक्र गुरु की राशि में उच्च का होता है और गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है। और ये तीनों उच्च की राशियां 2-2 के अंतर से आती है। जैसे मीन राशि शुक्र उच्च का होता है, वृष राशि चंद्रमा उच्च का होता है, कर्क राशि गुरु उच्च का होता है। तो इन 3 ग्रहों पर और सूर्य पर हमें विशेष ध्यान दे रहा है संतान के प्रकरण को लेकर। गुरु आध्यात्म का कारक है, पॉजिटिव एनर्जी का कारक है और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। आपने खुद देखा होगा, सूर्य के प्रकाश के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता। अंकुरित हो जाता है तो बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है तो फूल और फल नहीं आते। सूर्य का बड़ा रोल है। इसलिए नैसर्गिक रूप से सूर्य का उपाय करें, गुरु का उपाय करें, चंद्रमा का उपाय करें, वो आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। सूर्य के लिए हम गायत्री मंत्र के साथ तांबे के बर्तन से रविवार से प्रारंभ करके सूर्य को नित्य जल का अर्घ दें। उस समय 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें। रविवार को हर प्रकार पवित्र रहें। रविवार को नदी में जहाँ मछलियाँ हो, गेहूं के दाने या कोई लाल रंग की वस्तु डालें जिन्हें मछलियाँ खाएं। रविवार को एक और उपाय है। संतान बाधा में सबसे बड़ा रोल राहु का रहता है। राहु की नैऋत्य दिशा है। तो नैऋत्य दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच की कोण पर मुंह करके कोई काम नहीं करना है। उस ओर न मुंह करके न पूजा करनी है, न भोजन करना है, न और कार्य करना है, न अधिक बैठना है।
और रविवार को ही राहु का वार होता है। उस दिन यदि हमें लगता है तो हम किसी भैरव मंदिर में 12 बजे से पहले या 4 बजे के बाद दीपक अगरबत्ती भी कर सकते हैं। गुरु के लिए गुरुवार को रोटी पर केला, चने की दाल, गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। यदि गाय को नहीं खिला सकते तो गुरु मंदिर का कारक है, ब्राह्मणों का कारक है, पुजारियों का कारक है, उन्हें भी हम ये वस्तु दे सकते हैं। चंद्रमा के लिए हमें अधिक गर्म दूध या गर्म चीज़ बिस्तर पर बैठकर नहीं खानी है। सवेरे सवेरे एक मिश्री का टुकड़ा मुंह में रखकर पानी पीना है। ये हमारे उपाय हो जाते हैं। नारंगी, नींबू, नाशपाती और पीली वस्तुओं का भोजन में अधिक प्रयोग करना है। ईशान में मुंह करके सारे काम करें। सवेरे उठे तो ईशान में मुंह हो। पूरब और उत्तर के बीच होती है ईशान दिशा। भोजन करें ईशान में मुंह करके करें, पूजा करें ईशान में मुंह करके करें, और ईशान में पैर करके कभी न बैठें। ईशान दिशा में पीठ करके शौच क्रिया न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुवार को पवित्रता रखें। बिस्तर में कत्थई, काले, कोकोला कलर के ऐसे बिस्तर में कपड़े नहीं रखने हैं। बेडशीट, चद्दर आदि विशेष ध्यान रखना है। ये राहु की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना है। कृष्ण भगवान की आराधना, गुरु ब्रह्म का कारक है। सूर्य भी ब्रह्म उपासना बताता है। अतः ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम भगवान, इनकी आराधना गुरुवार को विशेष रूप से करनी है। गुरुवार को इनके मंदिर में जाना है। पीली चीज़, केला, नाशपाती, अमरूद या बेसन की कोई चीज़ वहाँ चढ़ानी है। इस तरह आपकी पॉजिटिविटी संतान के प्रति बढ़ती ही चली जाएगी और जो विघ्न बाधाएं हैं वो आपकी दूर होगी। ज्योतिषीय उपाय कोई जादू या टोना नहीं है। इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। तो साधना में गंभीरता, धैर्य और संयम रखें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। चंद्रायण व्रत भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा, गुरु और सुख की पॉजिटिविटी बना के रखनी है। इन वारों पर हमें पवित्र रहना है। इन वारों का विशेष ध्यान रखना है। और जो सबसे ज़्यादा अवरोधक संतान में अक्सर देखा जाता है राहु, तो राहु से, राहु के रंग से, राहु की दिशा नैऋत्य से बचकर रहना है। यह उपाय आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। धैर्य और संयम से करना है। अगले सप्ताह फिर हम एक नई बात के साथ मिलेंगे। जो बात मैं आपसे करता हूँ वैज्ञानिक है और कई लोगों ने अनुभव में लाकर इससे लाभ प्राप्त किया है। सूर्य का एक व्रत है पूर्णिमा का। पूर्णिमा के दिन व्रत, कथा और पारायण भी संतान की प्रगति में बहुत लाभ देती है। पर यह पारायण पवित्रता से होना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य या पूर्णिमा के दिन झूठ न बोलें। सत्य व्रत का फल तभी होता है जब कम से कम उस दिन तो झूठ न बोलें। आपको मेरी बात अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद।